ग्राउंड जीरो से आपने रिपोर्ट देखी। अब आपको दिखा देते हैं किस तरीके से चीन का सरकारी मीडिया लगातार 1962 का राग अलाप रहा है, लेकिन वो भूल गया है कि 62 साल के बाद भी भारत ने कई बार चीन को चित किया है। अगर इस बार भी वो नहीं संभला तो भारतीय सेना 62 का बदला 2020 में लेकर रहेगी। चीन धौंस जमा रहा है। इस महीने की शुरुआत में उसकी हरकतें बढ़ी तो भारतीय सैनिकों ने उसी की भाषा में जवाब दिया। भारत चीन को बता देना चाहता है कि वो चीन की हर हरकत का जवाब देगा। इस बात से चीन बौखला गया है। बीजिंग में उसके विदेश मंत्री ने 2 दिन पहले लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन भारत चीन की तनातनी पर कुछ नहीं कहा। मगर हर बार 1962 का राग अलापने वाले चीन का सरकारी मीडिया भारत को 1962 के युद्ध की याद दिलाना नहीं भूला। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में लद्दाख में तनातनी पर लिखा है, अमेरिका के साथ चीन के रिश्ते भले ही अभी ठीक नहीं चल रहे, लेकिन उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति 1962 से बहुत बेहतर है, जब भारत को चीन के हाथों करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। तब दोनों की ताकत लगभग बराबर थी, लेकिन आज चीन की जीडीपी भारत से 5 गुना है। उम्मीद है भारत सरकार, सेना, बुद्धिजीवी और मीडिया चीन के बारे में अपनी समझ बढ़ाएंगे। चीन ने भारत को समझ बढ़ाने की नसीहत दी है, लेकिन वो खुद ये समझना नहीं चाहता कि ये 1962 का हिंदुस्तान नहीं है। 1962 में भारत के साथ धोखा हुआ था। उस धोखे की वजह से ही युद्ध में हार मिली थी, और जो हार कम, अपमान ज्यादा थी। उस अपमान से सबक लेते हुए भारत ने उसके बाद से चीन की धूर्तता का जवाब 1-2 नहीं कई बार दिया है। कई बार उसे पीछे हटने पर मजबूर किया है। यही नहीं, उसे उसके इलाके में वापस खदेड़ा है। अगर चीन 1962 की याद दिलाता है तो वो 1967 को याद कर ले, जब हमारे जाबाज सैनिकों ने चीन को सबक सिखाया था। उस समय नाथुला दर्रे में सीमा विवाद को लेकर पहले दोनों तरफ के सैनिकों के बीच धक्का मुक्की हुई थी। फिर चीनी सैनिकों ने अचानक ही बिना किसी चेतावनी के भारतीय सैनिकों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी थी। शुरुआत में भारतीय सेना को नुकसान उठाना पड़ा, करीब 70 सैनिक शहीद हो गए, लेकिन उसके बाद बहादुर जवानों ने ऐसा पलटवार किया कि खुद चीन ने माना कि उसके 400 से ज्यादा सैनिक ढेर हो गए, उसके कई बंकर तबाह हो गए। भारतीय सेना की ताकत के आगे चीन को पीछे हटना पड़ा। यही कारण है कि हमने चीन को कभी नहीं बोला कि देखिए हमने आपको 67 में ठोका है, इस समय मारा है, यहाँ पर आपको हराया है। ये भारतीय संस्कृति में नहीं है। ये उन जगह पर होती है जहाँ उथला पानी होता है। भारतीय सेना की, जो कि भारतीय संस्कृति का अंग है, महानता है, और इसीलिए हमने ये डर के मारे नहीं कि चीन क्या बोलेगा या चीन को पता है हमने क्या किया है, और हमें भी पता है। लेकिन यदि बार बार हमें चीन आज 1962 के युद्ध की याद दिलाता रहेगा तो हमें भी फिर मजबूर होकर इनको बोलना पड़ेगा कि इसको आप मत भूल जाइए। ये वही सैनिक है, ये वही क्षेत्र है, ये वही इलाका है जहां आपको 1967 में हमने आपको सबक सिखाया था। यही नहीं, 1986-87 में भी जनरल सुंदर जी के नेतृत्व में ऑपरेशन फाल्कन के तहत भारत ने चीन को करारा जवाब दिया था। अरुणाचल के नामकाचू तक जनरल सुंदर जी ने हेलीकॉप्टर के जरिए भारतीय सैनिकों को पहुंचाकर चीन को हैरान कर दिया था। इसके बाद ही भारत ने अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा दिया था, जिसकी वजह से चीन आज भी तिल मिलाता रहता है। वहीं हमेशा 1962 का राग अलापने वाले ग्लोबल टाइम्स को याद रखना चाहिए कि जहां चीन ने वियतनाम युद्ध के बाद कोई युद्ध नहीं लड़ा है, वहीं भारत ने पाकिस्तान से 1971 और फिर करगिल युद्ध लड़ा। यही नहीं, आज भी वो पाकिस्तान के साथ साथ चीन के हमलों का जवाब देने के लिए युद्ध जैसी तैयारी रखता है। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक।